नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमज़ान का महीना दिया। ये बहुत बड़े इनाम का महीना है। मुसलमान को अपनी आखरत बनानी चाहिए, बल्कि आखरत बनाने का महीना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया के अंदर जो भी कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं या दुकान चलाते हैं, जब भी उनका सीज़न आता है वो अपने सीज़न पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, बल्कि उनके सोच ये होती है कि ये सीज़न के दिन चल रहे हैं, इनमें जितना ज़्यादा नफ़ा हासिल कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। बल्कि बहुत से लोग तो अपने खाने पीने की परवाह भी नहीं करते। तिजारत करने वाले जब उनका सीज़न आता है तो वो तिजारत में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि फ़ोन पर किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह करीम ने हमें दिया है। इस महीने में तो रमज़ानुल मुबारक आखरत बनाने का महीना है, आखरत संवारने का महीना है। दुनिया के हवाले से अगर परेशान है तो रमज़ान का महीना आ गया, अल्लाह को या ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। अल्लाह करीम दुनिया भी बेहतर बना देंगे और आखरत भी बेहतर बना देंगे। वो कौन से तीन काम हैं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाया करते थे कि तीन काम ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा किया करते थे। उनमें से पहली बात तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता तो इबादत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी इबादत इतनी ज़्यादा किया करते थे कि रिवायात में ये बात मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते, सारी सारी रात अल्लाह का कुरान नमाज के अंदर पढ़ते रहते थे और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। रमज़ान का जैसे ही महीना आता यह इबादत और ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, यह इबादत का करना और ज़्यादा बढ़ जाया करता था। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। बल्कि पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करते, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना आता सदका व खैरात, ज़कात या जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसे रमज़ान में बहुत ज़्यादा किया करते थे। क्योंकि इसकी वजह क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि फरमाया कि रमज़ान के अंदर अल्लाह करीम इबादत के अजर को बढ़ा देते हैं। फरमाया नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। लिहाजा हमें इबादत की कोई भी सूरत है उसे नहीं जाने देना चाहिए। रमज़ान आखिरत बनाने का सीज़न है, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का सीज़न है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का महीना है, अल्लाह ताला से महब्बतें हासिल करने का महीना है। लिहाजा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहिए। यतीमों पर ख़र्च करें, मिस्कीनों पर ख़र्च करें, बेवाओं पर ख़र्च करें। अल्लाह के रास्ते में जो भी मौका मिलता है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करें। दीनी मदारिस में ख़र्च करें, दीनी मदारिस के तलबा पर ख़र्च करें, बल्कि वहाँ ख़र्च करने का दोहरा अजर मिलता है। क़ुर्रतुल वाइज़ीन के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म पर एक दिरहम खर्च करता है अल्लाह उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो यहाँ तो फिर जब रमज़ान में खर्च करेगा तो ये सवाब और कितना बढ़ा दिया जाएगा, खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बहरहाल अल्लाह के रास्ते में रमज़ान में खूब खर्च करना चाहिए। जहाँ भी जो मौका मिले, आपको मुस्तहिक नज़र आए, अपने माल को उसके ऊपर खर्च करें, अल्लाह ने आपको दिया है। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं का एहतमाम करते थे। और दुआएं कैसी करते थे कि रमज़ान में ख़ास करके दुआओं के अंदर रोना बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगा करते थे। सब के लिए दुआ मांगा करते थे, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगा करते थे। लिहाजा मेरे मुसलमान भाई, इन तीनों कामों के अंदर हमें इजाफा करना चाहिए।
دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم مشقت اٹھاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تو ہم اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، کبھی اس جسم کو ہم نے اللہ کے لیے بھی تھکایا ہوتا، کبھی اس آنکھ کو ہم نے جسے دنیا کے کاموں کے لیے ہم جاگتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یہ آنکھ دنیا کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس آنکھ کو کبھی اللہ کی یاد کے لیے بھی جگائیں۔ کیا ملے گا؟ جو آنکھ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں جاگتی رہی، تکلیفیں اٹھاتی رہی، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آنکھ اللہ کی یاد میں جاگتی رہے گی، انشاءاللہ قیامت کے دن قبر میں میٹھی نیند سوئے گی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، جو بھی ہے، اس پورے جسم کو اللہ کے حضور رمضان میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق جوڑیں، اللہ سے معافی مانگیں، عبادات میں کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے زیادہ سے زیادہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب جلیل سے باری تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم رمضان کی پوری برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔